नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्त आज बात करने वाले हैं मूवी वन रेंजर के बारे में जो 2023 में आई है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बिना देर किए हुए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक घोड़ा पर बैठा होता है। उसका नाम एलेक्स होता है या उसको रेंजर कह सकते हैं। यहाँ पर रेंजर का मतलब होता है एलेक्स। एलेक्स काफी दूर से सही जगह पर गोली मारने का तजुर्बा उसको बहुत अच्छा था। एलेक्स सरकार के लिए काम करता था। वो पहाड़ों के बीच पर एक आदमी को पकड़ने यानी कि एक अपराधी को पकड़ने के लिए आया होता है और वो अपराधी को पकड़ भी लेता है। उसका नाम टॉम होता है। टॉम कहता है कि मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मैं तो किसी का मर्डर तो किया ही नहीं हूँ। तो एलेक्स कहता है कि तुमने घोड़ा, गन और काफी सारी चीजें चुराई है। जुर्म तो जुर्म होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। चलो अब तुम्हें जेल में लेकर चलते हैं, और हाँ, भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो फिर जान से जाओगी। अगले सीन में एक बहुत बड़ा क्रिमिनल बैंक की चोरी करके भाग रहा होता है। तभी रेंजर के पास सूचना आती है कि एक क्रिमिनल बैंक के पैसे को चोरी करके भाग रहा है और उनके पीछे पुलिस भी लगी हुई है। वो चोरों का गैंग तुम्हारे ही तरफ जा रहा है, तुम फटाक से उसको पकड़ लो। तो एलेक्स कहता है ठीक है। इधर चोरों का बॉस डेक्लन बहुत तेजी से भाग रहा होता है और उसका पीछा पुलिस कर रही होती है, लेकिन वो लोग भाग जाते हैं और फिर अंत में वो लोग पुलिस के सारे आदमी को मार देते हैं। लेकिन इधर एलेक्स काफी दूर होते हुए भी उनकी गाड़ी को पंचर कर देता है गोली मार के, और फिर सभी चोरों को गोली मार देता है। वो लोग मर जाते हैं, लेकिन उसका बॉस डेक्लन बच जाता है। एलेक्स जिस जगह पर टॉम को पकड़ा होता है उसका नाम टेक्सास होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। एलेक्स के पास एक लेडीज इंटेलिजेंस ब्यूरो से आती है जिसका नाम स्मिथ होता है। वो कहती है कि मेरे सीनियर मुझे आपके पास भेजे हैं, आपको एक मिशन पर चलना है। आपके चंगुल से तो डेक्लेन निकल गया था, अब डेक्लेन एक खतरनाक आतंकवाद बन गया है, अब उसी को पकड़ना है। तब एलेक्स कहता है कि तुमने मुझे ही क्यों चुना। तो स्मिथ कहती है कि क्योंकि आप बहुत एक अच्छे निशानेबाज हैं और आप बहुत सारे अपराधियों को पकड़वाए हैं और आपकी मुलाकात डेक्लेन से हो चुकी है, इसलिए मैंने आपको सही समझा। आपको मैक्सिको जाना है और डेक्लेन को लेकर आना है। डेक्लेन को अनऑफिशियली तरीके से लाना है ताकि किसी को पता न चले। एलेक्स तैयार हो जाता है। डेक्लेन, एलेक्स और कुछ आदमी एक कार में बैठते हैं तो डेक्लेन मुस्कुरा रहा होता है। थोड़ी देर के बाद उसकी कार में कोई ट्रक आके धक्का मार देता है और वो लोग डेक्लेन के ही आदमी होते हैं। तो एलेक्स डेक्लेन के आदमियों को मारता है। वहीं पर एलेक्स को गोली लग जाती है। डेक्लेन का एक पक्का साथी यानी कि उसका दाहिना हाथ जिसका नाम ओलेक होता है वो डेक्लेन को बचा लेता है। एलेक्स को गोली लगने की वजह से उसको हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है और कुछ दिन के बाद एलेक्स ठीक हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। डेक्लेन एक आतंकवाद गिरोह के पास जाता है तो वहां के लीडर जो होते हैं वो डेक्लेन को एक हथियार देते हैं जो काफी दूर से ही अटैक कर सकते हैं, काफी दूर से ही काफी लोगों को मार सकते हैं। डेक्लेन का प्लान था कि सारी दुनिया पर तबाही मचाना और सारी दुनिया पर राज करना। इधर एलेक्स और स्मिथ आपस में बात कर रहे होते। स्मिथ कहती है कि उस दिन आपके चंगुल से डेक्लेन निकल गया था, लेकिन इस बार निकलना नहीं चाहिए। खुफिया जानकारी के मुताबिक मुझे पता चला है कि डेक्लेन लंदन में कहीं छुपा है। तब एलेक्स कहता है ठीक है, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। वो लोग लंदन के लिए निकल देते हैं। फिर उन दोनों की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है। वो बूढ़ा आदमी स्मिथ का बॉस होता है, यानी कि वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ होता है। वो कहता है कि यह काम अंडर कवर होके करना है, किसी को कानो कान भनक नहीं होनी चाहिए। फिर वो दोनों कहते हैं ठीक है। दूसरे सीन में हम एक एंजल नाम के लड़की को देखते हैं जिससे डेक्लेन इलू इलू कर रहा होता है। तब डेक्लेन कहता है कि एंजल मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तो एंजल कहती है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी एक आंख फूट गई, तो मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं करूंगी, तुम यहाँ से जाओ। तब डेक्लेन वहां से चला जाता है। इधर एलेक्स और स्मिथ एक बार में आते हैं जहां पर एंजल होती है। यहाँ पर पता चलता है कि एंजल डेक्लेन की गर्लफ्रेंड होती है। स्मिथ एंजल से पूछती है कि डेक्लेन कहाँ है, तो एंजल कहती है कि मुझे नहीं पता। तो वो लोग कहते हैं कि जल्दी से बता दो नहीं तो तुम्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तब एंजल फटाफट उसका पता बता देती है क्योंकि वो पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहती। तब एलेक्स और स्मिथ दोनों एक होटल में जाते हैं और डेक्लेन को खोजते हैं, पर वो नहीं मिलता। उनकी मुलाकात ओलेग से होती है। ओलेग और एलेक्स के बीच में जमकर फाइटिंग होती है तो ओलेग कमजोर पड़ने लगता है तो वो वहां से भाग जाता है। तभी उन लोगों के पास पुलिस आ जाती है तो वो दोनों अपना आईडी दिखाते हैं। तब पुलिस उन लोगों को छोड़ देती है। फिर स्मिथ का बॉस उन लोगों की क्लास लगा देता है। वो कहता है कि मैंने कहा था कि तुमको कि इस बात का पता किसी को नहीं चलनी चाहिए, लेकिन तुम लोग तो सारे जगह डंका ही पीट दिए। तो स्मिथ कहती है सॉरी बॉस, अब से दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। इधर डेक्लेन एक साइंटिस्ट से मिलता है। वो साइंटिस्ट परमाणु बम जैसे एक हथियार बनाया हुआ था तो डेक्लेन उससे सौदा करता है।
वो साइंटिस्ट कहता है मुझे इसके बदले मुझे मोटी रकम चाहिए, तो डेक्लेन उस हथियार को ले लेता है, उसे गोली मार देता है। अगले सीन में एलेक्स और स्मिथ एक कैफे में बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं कि डेक्लेन को कैसे पकड़े। तभी डेक्लेन का आदमी ओलेग एलेक्स को गोली मारने वाला होता है, तो स्मिथ देख लेते, स्मिथ उसको गोली मारती है तो एलेक्स देख लेता है, तो एलेक्स छुप जाता है, यानी कि एलेक्स बच जाता है। तब एलेक्स और स्मिथ सभी गुंडों से लड़ते हैं और सभी गुंडों को मारते हैं। इसी बीच में स्मिथ को बंदूक की गोली टच करते हुए निकल जाती है। तब जैसे तैसे करके स्मिथ और एलेक्स वहां से निकल जाते हैं। तभी डेक्लेन आ जाता है तो अपने आदमी ओलेग को अपने टैक्सी में बैठाकर वहां से निकल देता है। एलेक्स स्मिथ की चोट की ड्रेसिंग करता है। डेक्लेन अपने दोस्त ओलेग को एक डॉक्टर के पास लेकर आता है, तो डॉक्टर उसका मरहम पट्टी यानी कि ड्रेसिंग करता है। तो डेक्लेन कहता है डॉक्टर मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। तो डॉक्टर कहता है कि मैं एक डॉक्टर होने के नाते मैं अपना फर्ज निभा दिया, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर वो डॉक्टर वहां से चला जाता है। स्मिथ एलेक्स से कहती है कि डेक्लेन के लाइव लोकेशन का पता चल गया है कि वो कहाँ छुपकर बैठा हुआ होता है। फिर वो दोनों तैयार होते हैं, उसके लाइव लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, तो पता चलता है कि वो कोई होटल में छुपकर बैठा होता है। वो लोग होटल में घुस जाते हैं और सारे होटल को खोजते हैं, पर वहां पर कोई नहीं होता। तभी एलेक्स बाहर देखता है कि ओलेग और उसके साथी अंदर होटल में आ रहे होते हैं। तब फिर स्मिथ और एलेक्स छुप जाते हैं। तब ओलेग अपने कमरे में आने लगता है, तभी एलेक्स गोली मारने लगता है। एलेक्स ओलेग के सभी साथियों को मार देता है। तब ओलेग अपने आप को एलेक्स के हवाले कर देता है। थोड़ी देर तक वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं। फिर ओलेग एलेक्स पर फाइटिंग करने लगता है, दोनों के बीच खूब हाथापाई होता है। उसी दौरान एलेक्स ओलेग का एक आंख फोड़ देता है। तब ओलेग वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। एलेक्स अपनी आईडी दिखाता है तो पुलिस उन लोगों को जाने देता है। स्मिथ का बॉस उन लोगों की क्लास लगाता है और कहता है कि मैंने तुम लोगों को बार बार कहा है कि इस काम को किसी को पता नहीं चलने चाहिए, लेकिन तुम लोग तो हर जगह छा गए हो, चलो जाओ अब तुम लोग घर, तुम लोगों की बस की बात नहीं है। तो स्मिथ कहती है कि सर एक बार आखिरी मौका दे दीजिए बस। तो उसका बॉस कहता है ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर इस बार कोई गलती की है तो सीधा घर चले जाना, मेरे पास नहीं आना। तो वो दोनों कहते हैं ठीक है। फिर अगले दिन स्मिथ को एक आदमी हाथ लगता है जो सुसाइड बमर था। फिर स्मिथ उससे डेक्लेन के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि डेक्लेन एक होटल में है और एक बड़ा अटैक करने वाला है, वो पार्लियामेंट पर हमला करेगा। तभी उसका बम एक्टिव हो जाता है। फिर उसके बाद वो आदमी की मौत हो जाती है। जिस होटल में डेक्लेन होता है तो उस होटल को चारों तरफ से पुलिस घेर लेती है और होटल के अंदर सिर्फ स्मिथ और एलेक्स जाते हैं। होटल में डेक्लेन, ओलेग और उसके बहुत सारे साथी होते हैं। एक बार फिर से ओलेग और एलेक्स की मुलाकात होती है। इधर स्मिथ डेक्लेन के आदमियों को मार रही होती है। तब डेक्लेन कहता है कि आज का हमला दुनिया का सबसे बड़ा हमला होगा, इस हमले को पूरी दुनिया याद करेगी। एलेक्स और ओलेग के बीच में खूब गोलीबारी होती है और खूब फाइटिंग होती है। एलेक्स एक हथौड़े से ओलेग को मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर पुलिस एक मिसाइल छोड़ देती है जहां पर डेक्लेन होता है, जिससे कि उसके सारे आदमी मारे जाते हैं, लेकिन डेक्लेन बच जाता है। तभी एलेक्स और स्मिथ डेक्लेन के पास पहुंच जाते हैं। डेक्लेन कहता है कि मुझ पर गोली मत चलाओ, मैं अपने आप को तुम्हें सिलेंडर कहता हूँ, लेकिन उसके हाथ में एक बम होता है, वो बम छोड़ देता है तो सारे कमरे में धुआं हो जाता है, जिससे वो वहां से भाग जाता है, बाहर आता है और अपने ड्रेस बदल लेता है जिससे कोई पहचान नहीं पाता। फिर सीन शिफ्ट होता है तो स्मिथ का बॉस कहता है कि तुम दोनों बहुत अच्छा काम किए, तुम लोग बहुत बड़े हमले को बचा लिए। एलेक्स मैक्सिको चला जाता है, वहां पर पहाड़ों के बीच में घूम रहा होता है। एलेक्स इसलिए घूम रहा होता है क्योंकि उसको पता था कि डेक्लेन यहीं पर होगा जरूर। तभी थोड़ी देर के बाद वो डेक्लेन के पास पहुंच जाता है। डेक्लेन कहता है यार तुम मेरी बीवी हो क्या, जो मेरे पीछा नहीं छोड़ रहे हो, जहां जहां जा रहे हो वहां वहां चले आ रहे हो। तो एलेक्स कहता है कि तुम्हें जेल भेजने के बाद ही तुम्हारा पीछा छोड़ूंगा। तब डेक्लेन के आदमी हमला कर देते हैं तो एलेक्स अपनी बंदूक से उसके सभी आदमियों को मार गिराता है और अंत में डेक्लेन भाग रहा होता है तो एलेक्स उसके पैर पे गोली मार देता है और वो पकड़ा जाता है। फिर पुलिस आती है तो डेक्लेन को पकड़कर लेकर चली जाती है। यहीं पर मूवी समाप्त हो जाता है। तो दोस्त आज का एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।